नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अपने बॉयफ्रेंड के सामने बन जाओ हाई वैल्यू वुमन। और ये सिर्फ बॉयफ्रेंड के सामने नहीं बनना है, आपको बनना है हाई वैल्यू वुमन। ठीक है? हाई वैल्यू फीमेल आपको होना चाहिए। ये सिर्फ बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए या दूसरे लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। ये आप बन जाओगे ना, तो ये आपके पार्टनर के सामने ऑलरेडी निकल करके आ ही जाएगा। हम अपनी वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा हद तक गिरा देते हैं। देखिए, आप अपने बॉयफ्रेंड की अगर हर एक नीड को पूरा कर रहे हो ना, तो आप समझ जाओ आप अपनी वैल्यू को गिरा ही रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद सोच करके देखो, आपकी हर एक नीड पूरी होती जाए, होती जाए, होती जाए, होती जाए। आपने किसी को कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया, फिर भी आपकी नीड पूरी होती जाए। आप सामने वाले को ना ग्रांटेड लेने लगोगे। बिल्कुल यही करते हो आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए। बॉयफ्रेंड ने बहुत बार कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया होता, बल्कि वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से ही भाग रहा होता है। और आप क्या करते हो? उसकी हर एक नीड को पूरा करते हो। आप उसके इमोशनल नीड को पूरा करते हो, आप डाउन जा रहे हो। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का थोड़ा मौका दो। येस, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट ज़रूर करो, अपने बॉयफ्रेंड को 100% इमोशनली सपोर्ट करो। जहाँ लग रहा है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, उसका हाथ पकड़ना, उसको सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये करेगी भी हाई वैल्यू वुमन। लेकिन वो हर छोटी-छोटी बात पर गिर रहा है, तो उसको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने का आपको मौका भी देना है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करना, उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करना, ये सही नहीं होता। ये उसके लिए भी सही नहीं है, ये उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो वीक होती चली जाएगी और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना है, जहाँ बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ सामने वाले को, अपने बॉयफ्रेंड को, स्पेशली बॉयफ्रेंड को, मैं क्यों बोल रही हूँ बॉयफ्रेंड को, यहाँ आप अपने हस्बैंड को भी लगा सकते हैं, मेल पार्टनर को, क्योंकि उनका ना इमोशनली थोड़ा फीमेल से स्ट्रांग रहना ज़रूरी भी है। ये एक तो कुदरत ने भी बनाया हुआ है, ये नेचुरल भी है। और अगर वो फीमेल से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा और फीमेल अगर कहीं गिर रही है, तो उसे सँभालने लायक होगा। ये नहीं होगा कि अगर फीमेल भी गिर रही है, तो वो उसी के ऊपर गिरा पड़ा जा रहा है, ठीक है? तो आप अपने पार्टनर को यहाँ पर ये दिखाइए कि ठीक है, मैं तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम्स में, बड़े इमोशनल जहाँ तुम डाउन जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बार फीमेल्स, सामने वाला आपको मैनिपुलेट करता है, आपको इमोशनल करता है, सामने वाला आपके सामने हज़ार तरीके के ट्रायल मारता है, प्यार दिखाने के लिए बोलता है, प्यार का दिखावा वो भी फिज़िकल हो करके करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर आपको हाई वैल्यू वुमन का रूप दिखाना ही पड़ेगा। आप सीधे तौर पर मना कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी फिज़िकल नीड पूरी करते जाती हैं, तो फिर ये फिज़िकल नीड आपको बहुत आगे तक नहीं लेकर के जाएगी, और आपके हाई वैल्यू वुमन बनने वाले जो एरिया की जगह है ना, वो आप खुद ही डाउन कर रहे हो। क्योंकि विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी थिंग्स जो भी है आपका रिलेशनशिप में लेकर के, मुझे तो ये सचमुच में शादी से पहले वाली चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं कि अगर आपको सामने वाले पार्टनर से शादी करनी ही है, उस लड़के को आपसे शादी करनी है, आपको भी उससे शादी करनी है, सो व्हाई फिजिकल रिलेशनशिप? शादी के बाद भी तो ये फिजिकल रिलेशनशिप हो सकता है ना, और होगा ही। आप शादी कर रहे हो, आप कोई भाई बहन थोड़ी ना बन रहे हो कि आप आगे जाकर के फिजिकल नहीं होंगे। लेकिन आप पहले ही अगर इतना फोर्स कर रहे हो, देन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ अगर हाई वैल्यू वुमेन अपने आप को नीचे गिराती है और उसकी हर एक बात में आ जाती है, या फिर वो खुद से भी इस चीज को सपोर्ट करती है कि नहीं 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 नहीं, जैसे कमेंट सेक्शन में बहुत बार लड़के लिख के जाते हैं, आप क्यों बोलते हो कि सिर्फ लड़के ही बोलते हैं फिजिकल होने के लिए, लड़कियां भी तो चाहती हैं, तो क्यों लड़कियों ऐसी हरकतें करते हो आप लोग? हाई वैल्यू वुमेन बनो ना, दिखाओ ना उसको कि नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। शादी के बाद करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद मैं तुम्हारी बहन बन जाऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी, हमारे बीच में जरूर होगा ही होगा फिजिकल रिलेशनशिप। तो अभी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीरियसली नहीं है। क्योंकि आधे से ज़्यादा गंद सिर्फ इस चीज़ की वजह से फैला हुआ है, आधे से ज़्यादा जोक सिर्फ इस चीज़ की वजह से बन रहे हैं। यहाँ पर हाई वैल्यू वुमेन को कैसे नीचे दबा करके गिरा दिया जाए, वो खुद ही वुमेन कर रही है। अनफॉर्चुनेटली खुद ही औरत कर रही है, अनफॉर्चुनेटली खुद ही लड़कियां कर रही हैं। आई डोंट नो क्यों, क्यों। तो उसकी इस चीज़ को अगर आप पूरा करती हैं, तो आप अपने हाई वैल्यू वुमेन होने को गिरा देती हैं। इमोशनली ज़रूरत से ज़्यादा नीड्स, फिजिकली नीड्स,
शादी से पहले अगर उसकी उभर रही हैं, नेचुरल है। फिजिकल नीड होना नेचुरल है और उसकी वो नीड्स उभरना भी नेचुरल है, लेकिन आपकी उसको पूरा करना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो मत करिए, और लड़कों को भी ये बोलने का मौका मत दीजिए कि लड़के ही थोड़ी ना बोलते रहते हैं फिजिकल फिजिकल, लड़कियां भी तो चाहती हैं, लड़कियां भी तो आ जाती हैं। मत करो ना। आप अपने सिर्फ एक चीज की वजह से अपनी पूरी की पूरी डिग्निटी को, अपने आप को पूरी तरीके से गिरा रही हैं, और प्यार के नाम पर सामने वाला आपसे करने के लिए कह रहा है और आप करे जा रही हैं। मत करिए, मत करिए, क्योंकि इससे जो लड़कियां ये नहीं भी कर रही हैं ना, वो भी उसी कैटेगरी का हिस्सा बन जाती हैं, और वो भी हाई वैल्यू वुमेन होते हुए भी उनको भी उसी नजरिए से देखा जाता है। तो हाई वैल्यू वुमेन आपको अपने बॉयफ्रेंड को फिजिकल नीड्स के सामने जरूर बनना ही है। यहाँ पर वो आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि और पक्का हो जाएगा कि वो आपसे शादी करे। और जहां पर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आप जहां पर ये रिश्ता फिर भी निभाए जा रही हैं, क्योंकि सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आप तब भी उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई हैं, तब भी आप उसके साथ में रिलेशनशिप में हैं, ये हाई वैल्यू वुमेन कभी नहीं करेगी। उसके पास उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, और वो सीधा डिसाइड कर लेगी भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो मैं और ज़्यादा अपने आप को इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकती। मैं आपके चरणों पे और नहीं गिर सकती, बल्कि आपको तो उसके चरणों पे कभी किसी, ना लड़के को ना लड़की को, कभी भी किसी के चरणों पे गिरने तक की हालत में रिलेशनशिप जाने लगे ना, टाटा बाय बाय कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि वहां ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है। ठीक है। हाई वैल्यू वुमेन अगर आपको बनना है ना, तो ये सारी हरकतें आप लोग करना बंद कर दो। सामने वाला अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है ना, इस रिश्ते को यहीं के यहीं स्टॉप करो। और सामने वाला उसके बाद आपको कमिटमेंट दे भी देता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि आप बिना कमिटमेंट चलने वाले नहीं हो। वो आपको अपने परिवार से मिलाने लगता है, अपने दोस्तों से मिलाने लगता है। अगर ये सारी चीजें आपका पार्टनर नहीं करता है, परिवार से नहीं मिलाता है, दोस्तों से नहीं मिलाता है, लड़का आपका जो बॉयफ्रेंड है वो अगर आपके साथ ये सारी चीजें कर रहा है, उसके साथ बाद भी आप उसकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली गेम जो है वो खेल रहे हो, तो ये गेम हो जाएगा, ये रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिमाग से चल रहा है। और आप अपने हाई वैल्यू वुमेन होने वाली सारी चीजों को नीचे गिरा करके उसकी गर्लफ्रेंड बनने हुए हो। मत करो। जहां लग रहा है ना कि कमिटमेंट इशू है भाई, मुझे नहीं करना। हम्म। एकदम थोड़ा सा अपने लिए अच्छे से स्टैंड लो, स्ट्रांग हो जाओ, और 2 कदम पीछे ले लो। देखो सामने वाला आपके सामने कमिटमेंट पर उस देगा, लेकिन अपने आप को हाई वैल्यू वुमेन दिखाना होगा। सेल्फ केयर, सेल्फ केयर, अपनी केयर करो। और अपनी केयर के अंदर जब भी रिलेशनशिप की कोई बात आ जाए, उसको डालो मत कि मैं रिलेशनशिप में हूं इसलिए मुझे मेरी केयर करनी है। नहीं, आप अपने साथ एक रिश्ते में हैं इसलिए आपको अपने साथ केयर करनी है। आपका अपने साथ भी तो एक बॉन्ड होना चाहिए, आपका अपने लिए भी तो कोई प्रॉमिस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भी तो काम करना चाहिए। सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड देखेगा इसलिए मुझे सेल्फ केयर करनी है, तो महीने 2 महीने में हम अपनी सेल्फ केयर कर लेंगे, नहीं। सेल्फ केयर डेली रूटीन होता है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने बालों का ख्याल रखना है, अपना पूरा ख्याल रखना है, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी का ख्याल करना है। और सेल्फ केयर के अंदर ही डियर आ जाता है आपका काम भी। जो लड़कियां अपनी केयर कर रही हैं सिर्फ ऊपरी तौर पर कर रही हैं, लेकिन वो सेल्फ केयर में अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रही हैं कि सेल्फ केयर करते करते मेरी कोई वर्थ भी होनी चाहिए, तो वो होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना। हाई वैल्यू वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट होगी, वही समझती होगी कि नहीं, मेरा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आपको लगता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आपको काम के लिए रोकता टोकता है, आपको लोगों से मिलने के लिए रोकता टोकता है, आपके क्लाइंट से आपसे बात करने के लिए रोकता टोकता है, जहाँ पर भी ऐसा लगता है, अगर आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सही रहना भी ज़रूरी है। हमारा सही होना सच में ज़रूरी है। हाई वैल्यू वुमेन, पहली बात तो वो सही ही होगी, और दूसरी चीज़ वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो सही है। अगर वो सही है तो वो ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उसका करियर उसके लिए सर्वोपरि है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ऐसी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, तो यहाँ पर सावधान हो जाइए और देखिए कि आपको कैसे आगे चीज़ों को मैनेज करना है। कर सकते हैं मैनेज तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ईजी, ईजी, जितना आप ईजी रह सकें उतना अच्छा है। और हाई वैल्यू वुमेन ईजी भी होती है। ठीक है। हाई वैल्यू वुमेन सिर्फ इसलिए लड़के को अपने साथ नहीं रखेगी कि वो मेरे खर्चे उठाए। नहीं, वो अपने खर्चे खुद उठा सकती है, वो अपना आना जाना खुद कर सकती है। वो अपने लाइफ में लड़के को इसलिए रख ही नहीं रही है कि तुम मेरे को पैसे दो या मेरे लिए कुछ भी करो। नहीं, नहीं चाहिए भाई, ये सारी चीजें तो मैं खुद के लिए भी कर सकती हूँ।
मेरे लिए रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे लिए आपका एक कमिटेड मेरे साथ होना ज़रूरी है, आपका मेरा इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ना, मेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे को समझदारी से एक दूसरे के साथ में अपनाना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप हाई वैल्यू वुमेन अपने बॉयफ्रेंड के सामने बनते हो, तो आप हाई वैल्यू वुमेन ही रहोगे उसके सामने। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं इसको वैसा लग जाएगा, नहीं उसको वैसा लग जाएगा, नहीं उसको कुछ भी नहीं लगेगा। वो जब भी आपके बारे में सोचेगा ना, तो वो वही औरत उसके सामने निकल कर के आएगी, वही लड़की उसके सामने निकल कर के आएगी, जिसके बारे में वो देख ही नहीं पा रहा। आज की डेट में सोसाइटी में ऐसी लड़कियां हैं, नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि आप हाई वैल्यू वुमेन हैं, और ये चीज़ करने से होती है, ये चीज़ एक्शन लेने से होती है। ये अपने पार्टनर की बातों में आ जा करके उसकी सारी बातें मान लेने से नहीं होती है। हर एक बात मानने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ बातें वो भी इंसान है, उसकी भी गलत हो सकती हैं। कुछ बातें आप भी इंसान हैं, आपकी भी गलत हो सकती हैं। इसलिए इस चीज़ का एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाई वैल्यू वुमेन बन करके रहिए आप अपने बॉयफ्रेंड के सामने, और उसके बाद में देखिए कि आपका बॉयफ्रेंड आपको कमिटमेंट भी देगा, आपसे शादी भी करेगा, और आपको उस जगह पर समझेगा भी जहां आपका सचमुच में ओहदा होना चाहिए। लेकिन आपको वो बनना पड़ेगा, आपको वो होना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आप हो जाएंगे एक हाई वैल्यू वुमेन। ठीक है, ठीक है। अपना अपना रखिएगा, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।